डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा तभी हरियाणा चमकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों को एक नया ध्येय प्रदान किया है, नया गोल, और गोल बहुत स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि 2047 तक भारत दुनिया के 3 टॉप मोस्ट एआई सुपर पावर्स में से एक हो। अभी कहना बहुत आसान है, पर इसको करने के लिए बहुत सारी चुनौतियां होंगी, और तभी माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र को लगभग 2 दशक का समय दिया है। इन 2 दशकों में भारतवासियों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा ताकि हम एआई का सकारात्मक इस्तेमाल कर सकें। भारत स्वयं लीड करे एग्जाम्पल के द्वारा, और जो भारत करता है आज वो कल दुनिया भर का एक बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड बन जाएगा। लिहाजा प्रधानमंत्री का ये जो आह्वान है, जो उन्होंने इस गोल की परिभाषा की है, मुझे लगता है अत्यंत टाइमली है, टॉपिकल है और इंस्पिरेशनल है। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि आज कुछ हो या ना हो, अगर एक इंजन भारत की प्रोग्रेस को आगे लेकर जाएगा तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज कोई ऐसा पहलू रहा नहीं, कोई ऐसा ह्यूमन एंडेवर एक्टिविटी नहीं रही जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता या महत्व आगे नहीं बढ़ रहा है। और अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर तो अब समाप्त होता जा रहा है। हम ऑलरेडी अग्रसर हो चुके हैं एजेंटिक एआई के दौर में। ये वो दौर है जहां पर आप और हम एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, और ये सिद्ध हो चुका है कि एआई एजेंट्स जो चुनिंदा काम करते हैं, उस चुनिंदा काम के परिवेश में इंसानों की तुलना में वो लगभग 500% ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। और बहुत जल्दी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो भारत को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। जो आज प्रधानमंत्री ने गोल राष्ट्र को प्रदान किया है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर भारतवासी के हृदय को बहुत सुकून और शांति देगा। क्यों? क्योंकि हर भारतवासी चाहता है कि भारत दुनिया की टॉप मोस्ट एआई सुपर पावर्स में से एक हो। और क्यों ना हो, भारत में तमाम सारी क्षमताएं तो मौजूद हैं ही। हम न केवल दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, हम लोग आज दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र भी हैं, और लिहाजा हमारे पास वो जबरदस्त टैलेंट है। और हमारे यहां तो भारत का इंडियन जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, जो विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ अनुकूल परिणाम लेकर आता है। तो मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये गोल राष्ट्र को दिया है, तो उन्होंने लोगों की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है, और अब दायित्व पूरे राष्ट्र पर है, पूरे एआई इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स पर है कि वो अब आव देखे ना ताव बिल्कुल जुट जाएं, लग जाएं इस दिशा में। समय लगेगा, चुनौतियां बहुत होंगी, और बहुत सारे और जो राष्ट्र हैं बहुत खुश नहीं होंगे भारत की प्रोग्रेस से, लेकिन समझ लीजिए कि जो भारत आज कर रहा है वो कल दुनिया का मापदंड बनेगा। और भारत वैसे भी ग्लोबल साउथ राष्ट्रों का एक नेचुरल लीडर है। तो बहुत सारे ये डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं भारत की ओर नजर गड़ाए हुए बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत करेगा उसका अनुसरण ये तमाम सारे राष्ट्र करेंगे। मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सिविलाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स के बारे में बात करी है, तो उन्होंने आज बिल्कुल वो
जमीनी हकीकत बता दी है जो सब लोगों को मालूम तो है, लेकिन शायद लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। हम लोग अभी भी समझते हैं कि हम इंसान हैं और हम पूरे कंट्रोल में हैं और एआई कहीं ना कहीं हमसे इंफीरियर है। सॉरी, उठिए, अपनी नींद से जागिए। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। नए नए प्रकार की एवोल्यूशनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। एजेंटिक एआई आ चुकी है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाली है जो करंट नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा कारगर होगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी। और अगले 2 सालों में दुनिया भर में एक नए प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है जिसे हम सुपर इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये वो इंटेलिजेंस होगी जो पूरे मानव मात्र की बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस को सरपास कर देगी। तो जब हम इस तेज दिशा में जा रहे हैं तो हम कुछ और करें या ना करें, एक राष्ट्र होने के नाते फोकस करें, अटेंशन दें एआई को और देखें कि हम एआई का बेस्ट कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं ताकि भारत की हम प्रगति और उन्नति में अपना योगदान दे सकें। सर, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि एआई मस्ट एक्सेलरेट, लेकिन जो एआई है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, यानी मानवीय मूल्य उसमें होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई एक्शन समिट में संबोधन किया था फरवरी 2025 में, तो उन्होंने दुनिया को एक नया मूल मंत्र दिया था जहां पर उन्होंने मिश्रण किया था सस्टेनेबिलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और दुनिया को सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मूल मंत्र प्रदान किया। उसी दिशा में, उसी संबोधन के विभिन्न पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना इंटरव्यू दिया है तो उन्होंने उसी थीम को आगे बढ़ाया है और उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जिस तरीके से तेज डेवलपमेंट हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इंसानों का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तभी उन्होंने ह्यूमन इन द लूप पर बहुत जबरदस्त तवज्जो और फोकस दिया है। और क्यों ना हो, देखिए ऑलरेडी बहुत सारे उदाहरण हमारे समक्ष आ चुके हैं जो शो करते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शातिर होने लग गया है, बदमाश भी होने लग गया है और आपको बिलो द बेल्ट मारने की क्षमताएं भी रखता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की बातें नहीं सुन रहा और अपनी मन मर्जी कर रहा है। एक तो उदाहरण ऐसा भी आया है कि 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2 मशीनें एक दूसरे के साथ बात कर रही थी और तभी उन्होंने रियलाइज किया कि हम दोनों तो एआई हैं। तो उन्होंने कहा कि इंसान हमारी बातें ना सुन सकें, आइए हम दूसरी भाषा में शिफ्ट करते हैं और उन्होंने एक ऐसी भाषा में एक दूसरे के साथ बात करना प्रारंभ किया जो इंसान समझ नहीं सकते हैं। तो जब इस दौर में आज एआई आगे विकसित होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं इंसानों का नियंत्रण, इंसानों का कंट्रोल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक बहुत ही खराब स्वामी होगा लेकिन बहुत अच्छा नौकर होगा। आज हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको एक नौकर की तरह इस्तेमाल करें, एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन कभी भी हम एआई को अलाउ ना करें कि ये हमारा स्वामी, हमारा मास्टर बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है भारतवर्ष में, मैं तो एक नया प्रकार का प्रकरण देख रहा हूं। भारतवासी अभी 77-78 साल तो हुए थे कि हम लोग स्वतंत्र हुए हैं। अब बहुत सारे भारतवासी एक यू टर्न मार के एक नई दिशा में जाना शुरू कर गए। मैं उसे बोलता हूं कॉग्निटिव कलोनियलिज्म की दिशा, यानी कि वो कॉग्निटिव स्लेव्स, वो गुलाम बन रहे हैं इन बिग टेक कंपनीज के और अपनी जो सोचने की क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे उनको क्षीण कर रहे हैं, उनको गिरवी रख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग टेक कंपनियों के दरवाजों पर। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का ये आह्वान बहुत समय टाइमली है, बहुत टॉपिकल है और कहीं ना कहीं सोते हुए शेरों को जगाने का एक आह्वान है। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप जागेंगे और इसके डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स एआई के उसके बारे में अवगत आपको होगा, उतनी जल्दी आप कदम उठाने शुरू करेंगे ताकि आप एक सही कंट्रोल ले सकें। तभी ह्यूमन इन द लूप पर बहुत ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही सटल तरीके से एक संदेश जो भारत का है पूरी दुनिया को दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब एआई की जो बायस है और जो लिमिटेशंस हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। मतलब हम आज भारत में बैठे हुए पाश्चात्य देशों के एआई पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना विशिष्ट बायस लेकर आते हैं, लिमिटेशंस लेकर आते हैं। यही कारणवश है कि अब केंद्रीय सरकार भारत का अपना सॉवरन एलएलएम यानी कि सर्वम का विकास भी कर रही है। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली है। मोदी साहब ने कहा है कि साहब अब वो दौर आ गया है कि भारत को एक ग्रेडेड तरीके से, ग्रेडेड अप्रोच लेनी पड़ेगी एआई रेगुलेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं
एक दबी आवाज में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भारत पाश्चात्य देशों का पालन और उसका रास्ता फॉलो नहीं करेगा। भारत अपना ही एक रास्ता बनाएगा और वो रास्ता रेगुलेशन का होगा। और इसलिए अगर पाश्चात्य देश चाहते हैं कि इंडिया कोई रेगुलेशन ही ना लेकर आए तो शायद वो नहीं होने वाला। ऑलरेडी इस एआई समिट से 6 दिन पहले केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है, जो 20 फरवरी 2026 से लागू होने वाले हैं, जहां पर उन्होंने वाटरमार्किंग और लेबलिंग ऑफ एआई कंटेंट को अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कि आप डीप फेक के शिकार ना हो, इसके लिए जरूरी तरीके से दायित्व दे दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर्स को कि जब वो एआई द्वारा जनरेट कुछ कंटेंट बनाते हैं या सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट बनाते हैं तो उनको इस तरह के कंटेंट को लेबल करना पड़ेगा एआई कंटेंट के नाम पर, ताकि लोग गुमराह ना हो सके। और साथ ही साथ 3 घंटे का समय भी प्रदान किया है कि जब सरकार आपको बोलेगी कि आपके यहां इस तरह का एआई जनरेटेड कंटेंट है जो भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करता है, तो आपको उस तरह के कंटेंट को 3 घंटे में रिमूव करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी भारत अपने ही चाल में चल रहा है। हाथी की चाल होती है, हाथी अपने आप चलता है और पूरी दुनिया भर देखती है। आज भारत एक बहुत ही विशिष्ट मोड़ पर आ चुका है और अब जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यह आह्वान दिया है, मैं समझता हूं कि ये आह्वान बिल्कुल सही समय पर एक वेकअप अलार्म के तौर पर आया है। और एआई समिट जो भारत ने ऑर्गेनाइज किया है इतने सफल तरीके से, वो पूरी दुनिया भर में भी कहीं ना कहीं भारत की थॉट लीडरशिप का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया भर में फैला रहा है। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी हम सब एआई इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स हाथ मिलकर आगे बढ़ें और अग्रसर हो जाएं ताकि हम प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार कर सकें, भारत को टॉप 3 एआई सुपर पावर्स बना सकें, उतना अच्छा हम सबके लिए होगा, उतना अच्छा हमारे राष्ट्र के लिए होगा और हम सब भारतवासियों के लिए तो होगा ही।